बाहर काट दिया, कहने लगा चल भाई तू स्वर्ग के अंदर चल। कि दोनों तपस्वी थे। महाराज भी कहते हैं पिछले ही तप से होता है पूर्ण हंस मुराद। जैसे पिछले तप से ही हमारे से, पिछले भजन से, पिछली कमाई से आज हम सत्संग में बैठे हैं, यहाँ पर आप आए हैं। नितार नहीं दे यहाँ पर काल कति नहीं आन दे। ये तो इस प्रकार जोड़ रखा इस जीव को जैसे रेढ़ी के अंदर और खच्चर को जोड़ लिया कर मालिक। काल ने हमें नो जोड़ रखा है काल इस माया के बंधन में। हम मुक्त नहीं है, नाथ गाल राखिए कदे को नो सोचे मुक्त से। ये तो सतगुरु किसी ने काट ऐसा हुए निकल पावस होता पिछले संस्कार से। तो उसी समय हाथी को पार करने की कही तो मगरमच्छ कहने लगा महाराज जी आप मेरे को क्यों नहीं निकाल रहे हो और इनको ही क्यों निकाल रहे हो? दोनों का लड़ाई थी, ये तो साथ क्या उनका मुकदमा मालिक, आपस में दोनों ही लड़ रहे थे। इसने ऐसा कौन सा नया काम कर दिया जो आपको मुक्त कर रहे हो आप इससे? तो उसने कहा विष्णु भगवान ने कि इसने मेरा नाम लिया है और वो भी इतनी कराहट के साथ कि कोई ले नहीं सकता। तो वो कहता महाराज इसने नाम लिया और आत्मा मेरी भी कर रहा गई जब इसने इतने दुख के साथ ईश्वर भजा था। तो कहते हैं उसी समय महाराज मैं भी इसी भाव से आपकी तरफ मेरी सुरत गई थी। तो मुझे क्या मिलेगा मालिक के चल तुझे भी पार करते हैं। तो यहाँ दो बात हैं कि भगवान भजत ऐसे भजा जैसे नाम लेते हैं ना, जो मरता हुआ याद करा करे उसको ररंकार जाप कहते, ररंकार रर्रा। और सुनने वाला भी उसी भाव से सुने तो उसको लाभ होता। जैसे सुखदेव ऋषि ने कथा सुनाई परीक्षित राजा को। परीक्षित राजा ने ज्ञान था कि 7वें दिन तू मरेगा, सांप डसेगा। उसकी जो भाव थी, उसकी जो वृत्ति थी 90% तो राज से पुत्रों से मोह हट चुका था। क्यों पता था कि 7वें दिन चले जाओगा, तेरा है कुछ नहीं। और दूसरे फिर कथा करने वाला इतने ढंग से सुनावा था कि आत्मा में कसक बनी रही थी। तो सुखदेव को स्वर्ग प्राप्ति होगी। पिछले कर्मा थे, अच्छे संस्कार पिछले जन्मों के भी उसके साथ थे, तभी सुखदेव ऋषि सतलोक से स्वर्गलोक से आया, इंद्रलोक से आकर के कथा सुनाई। अब देखो आम व्यक्ति के पाठ करने से भी कोई लाभ नहीं होता, आम व्यक्ति के द्वारा कथा सुनाने भी लाभ नहीं होता। जब सारी पृथ्वी मंडल के ऊपर कोई ऐसा संत नहीं था, कोई ऐसा ऋषि नहीं था जो कि सुखदेव को परीक्षित को कथा सुना दे और वो मुक्त हो जाए, किसी की हिम्मत ना पड़ी कि हम सुना देंगे और ये मुक्त हो जाएगा। तो उस समय सुखदेव को बुलाया गया स्वर्गपुरी से, विमान पर चढ़ के आया, आकर के कथा सुनाई। वेद व्यास जी ने सुख सागर लिखा था, भागवत लिखी थी, मद भागवत ये सुख सागर कहते हैं जिसे कहते हैं। ऋषि सुखदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं कि जो सुखदेव के मुख से मैं इस ग्रंथ को सुन रहा हूं, इतना आनंद मैंने लिखने में भी नहीं आया था। अधिकारी के द्वारा कोई भी चीज है वो फलती है, अधिकारी का वचन होता है वो फलता है। राजा कह देगा उसी बात को वो हो जाएगी और हम और आप कहते रहोगे कति ना होए। इसी प्रकार संत की वचन फला करे, वचन उसी से नाम ले, उसी के द्वारा सारी क्रिया करवावे तो उसका मंजूरी ले लेवे, उसकी रजा बख्शवा लेवे। अगर आप भी करवाना चाहे तो पूछ ले महाराज आपकी रजा हो और हमें ऐसा करवाना चाहते हैं, आपको समय है तो आप चलिए, नहीं है तो हमें आज्ञा दीजिए। इसमें भी इंसान का बहुत भला हो जाता है। तो इसी प्रकार कहते हैं उसी समय सुनने वाला भी इस भाव से सुने कथा को और सुनाने वाले का भी यही भाव हो तो दोनों को लाभ होता है। अब हम बोलते रहें, आपके मन में कुछ और घूमता रहे इधर उधर की बातें, तो ना तो कथा सुनने का फायदा ना यहाँ आने का फायदा। तो यहाँ आवे एकाग्रचित से सुने एक एक बात, चाहे आपने ना भी अच्छी लग रही हो तो भी अच्छी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हमने अपनी मौत को अभी दूर मान रखा, अभी नजदीक नहीं मान रखा। हमने अंदाजा ला रखा चाहे हम 70 साल के हो लिए, न्यू सोचा कि इब्बा नहीं मरदे, अभी नहीं जावांगे।
और जो छोटी उम्र के उन्नत सोचने की फुर्सत कहाँ है। जो 70, 60, 80 साल की हो रही है वो भी नहीं सोचना अभी तो और समय से, और जो रोज मरते हैं वो भी नहीं सोच रहे थे इब्बा नहीं मरेंगे। तो यहाँ वो काम होती आना कोई देर नहीं लगेगी। यानी इसलिए अपनी मौत को कति सराहना मानोगे तो भक्ति और लाभ दान सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोनों के दोनों हा हो दोनों पार हो जाते हैं। अब यहां महाराज कहते हैं पिछले ही तप से होत है पूर्ण हंस मुराद। पिछले करनी से जीव उबरता है। आप युगांत लगे आ रहे हो आज के कोना, लेकिन बीच में विक्षेप हमें बिना रहता ही नहीं। कितनी कोशिश कर लो, इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, इतना भजन भी नहीं करते कि जिसके कारण आपकी बुद्धि स्थिर रह सके। एक तो ज्ञान पूरा हो, ज्ञान के बाद फिर आपका भजन इतना हो जावे कि उस अज्ञानता का पर्दा आपके ऊपर कति ना आवे। अहंकार वश भी आता है और दूसरे कारणों से भी पर्दा आ जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं हम ठीक कर रहे। ठीक तो रावण भी सोच रहा था, ठीक ने लंका ने उसने सीता ने भी सोची थी कि आंट लागे महात्मा तो सह दे देने 2 मुट्ठी चून दे दे चून। यही कारण है कि जब तक हम अपने संत के मर्यादा में नहीं चलेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। 7 लाख जन्म तक भक्ति भी करते रहियो। जो ना करते उनका तो जिक्र नहीं, जो करते उनके लिए बताया जा रहा है। ये स्कूल में कोई ना अंता हो तो मत आओ। आने वालों को भी नियम में रहना पड़ता है और वह कमाई करनी पड़ती है जब उपलब्धि होती है। तो इसी प्रकार कहते हैं हा हो बंदे होते तोलत हैं बल भारे। गज और गरहा बने बो सागर 10 संस अधिकारे। श्वास घटा बलहीन भयो जद खेच लिया मजदारे। अर्ध नाम रसना ते टेरा सुमरत है रंकारे। आधा नाम भी ना लेन पाया था। अगर सही भाव करेंगे तो थोड़ी देर में बात बन जाती है। नारद मुनि तरकाली दर्शित जिन मन गर्भ किया रे। अभी आपको बताया था कि 72 औलाद होगी थी, उसने भी अभिमान किया था। नारद मुनि तरकाली दर्शी 3 लोग, तीनों कालों की जानने वाले। पछली भी बता दिया करते थे, अगली भी बताया करते थे, अब क्या होने वाला सब वो भी बताया करते थे। इतने त्रिकाल दर्शी, भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बताने वाले। और उन गेला के बनेगी। कहते हैं नारद मुनि तरकाली योगी जिन मन गर्भ किया रे। और पल में पूत 72 जाए रोवत केस पाड़े। रो के केस पाड़ के बाल पाड़ के कुएं में डांक, उस नहर में डांक मारनी चाहिए। डांक मारगी, कुदांक मारगी, छलांक लगागी, मरने चाहा। तो कहते हैं कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे। अम्बरीश का चले अपूठे दुर्वासा से हारे। अब ये कथाएं हैं सुनने की। दुर्वासा ऋषि इतने सिद्धि वाले थे कि एक बार ये भगवान कृष्ण की इतनी महिमा सुनकर कि उसने कंस को मार दिया, फलाने को मार दिया, सारी दुनिया पूजन लागी, उनका महत्व यश फूल गया। तो उनके वंशज जो यादव थे वो बहुत अहंकारी हो गए, अभिमानी हो गए कि हम कृष्ण वंशिज हैं। जैसे अब किसी जाति विशेष का कोई प्रधानमंत्री बन जा, पाछे देवीलाल बन गया था प्रधानमंत्री, अर्जुन सा भी पाड़ी हो ना भी कुर्ता खोल रहा का बेरा है ना हमारा प्रधानमंत्री बन रहा है, और उसने कुत्ता जानदा नहीं, उसने और बदनाम कर रहा, हरा पांडी पाया कर रहा। तो इसी प्रकार ये सवता हो जाए बस की बात नहीं होती। तो सारे यादव अहीर जितने थे वो अभिमानी हो गए। संतों को भी नहीं समझा उन्होंने। ऋषि दुर्वासा बैठे थे, उसके पास जाकर और कृष्ण के पोते के जो है कहते हैं एक औरत के कपड़े पर वो आकर और अंदर एक कढ़ाया बांध दिया, छोटा सा कड़ुआ होया कर, जो कढ़ाई का डेग सा, छोटी डेग होया कर, और उसका ऊपर का कपड़े ला दिए। कोई हाथ लागे देखे, गर्भ सा दिखे, करड़ा ना लागे। जाकर ऋषि दुर्वासा के पास ले गए लड़की के वस्त्रों में। कहने लगे महाराज जी आप तो बहुत पहुंचे हुए, बताओ सर इस लड़की का क्या होगा, नो बताइए लड़का होगा कि लड़की। तो उसने कह दिया पता था इसको, इतनी तो ज्ञान था, शक्ति वाले थे, सिद्धि वाले थे। कहने लगे इससे थारा तुम्हारे वंश का नाश होगा।
यादवों का नाश होगा